Right. In the last topic, we have seen temperature dependency of I नॉट. देखो यहां पर तीन रिजल्ट होते हैं. पहला रिजल्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर अगर मैं बात करूं 1/I0 dI0/dt. 1/I0 dI0/dt यहां थोड़ा स्टूडेंट सिस्टम में रिस्टार्ट हो गया था, दैट्स वाई आप लोगों को मीटिंग आईडी जनरेट करने में लेट हो गया. राइट, ओके फाइन. ये जो वैल्यू है 1/I0 dI0/dt एक्सपेरिमेंटली अपने पास आती है 10.7%. राइट, और ये डाटा पर डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पर डिग्री सेंटीग्रेड. इसके साथ हाँ, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर in germanium diode at room temperature, that is 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री केल्विन. ये फर्स्ट डाटा है, इसको पहले राइट कर लीजिए आप. यहां पर तीन डाटा है आपके पास. ये फर्स्ट डाटा है 1/I0 dI0/dt. अगर मैं सेकेंड डाटा की बात करूं आपसे, तो सेकेंड डाटा पर सिलिकॉन के लिए ये डाटा 1/I0 dI0/dt का मान ये ऑलमोस्ट है 8.5 होता है. 8.5% पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature in silicon diode. ये भी डाटा रूम टेम्परेचर पर है, एट रूम टेम्परेचर. 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही और 300 डिग्री केल्विन की बात हो रही. ये दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं अपने पास. किसके लिए? जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए. फर्स्ट वाले पर अभी जस्ट स्टार्ट किया है. ये दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग. पहला रिजल्ट है अपने पास जर्मेनियम और दूसरा रिजल्ट है फॉर सिलिकॉन. जर्मेनियम वाला रिजल्ट 1/I0 dI0/dt लगभग 10.7%. राइट, किसकी बात हो रही है? जर्मेनियम की. और अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो ये डाटा होता है 1/I0 dI0/dt 8.5% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है. राइट, एक बात पहले समझ लें, ये बात कहां बताई गई है. राइट, इस बात को पहले अंडरस्टैंड कर लें. मैंने बोला है आपसे कि यहां पर 1/I0 dI0/dt जो लीकेज करंट है उसका चेंज इन टेम्परेचर के साथ वैल्यू 10.7% पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री लिखा है, पर डिग्री सेंटीग्रेड. हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बढ़ाने पर करंट कितना इंक्रीज कर जाती है? 10.7%. किसके लिए? जर्मेनियम के लिए. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे. ये डाटा तब स्पेसिफाई किया गया है जब आप जर्मेनियम डायोड को रूम टेम्परेचर पर लेकर चल रहे हैं. राइट, अगर रूम टेम्परेचर पर जर्मेनियम डायोड रखा हुआ है तब आप इस पर हर डिग्री सेंटीग्रेड पर 10.7% का राइज देखेंगे. डिग्री सेंटीग्रेड से कोई कंफ्यूज नहीं होगा.
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा मतलब 1 डिग्री केल्विन बढ़ेगा। लेकिन ये डाटा कब का है, ये डाटा किस टेम्परेचर से स्पेसिफाई है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री केल्विन, राइट। रूम टेम्परेचर पर ये डाटा स्पेसिफाई होता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 2 पर सिलिकॉन की अगर बात होती है तो इसका रिजल्ट 1/I0 dI0/dt ये बताता है करंट पर चेंज 8.5% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर सिलिकॉन डायोड में। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप कमरे के तापमान से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आप एक सिलिकॉन डायोड लाए, आपने इसको कमरे पर रखा और कमरे पर अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री अब तापमान बढ़ेगा तो कितना चेंज आ रहा है, ये आ रहा है 8.5% का हर डिग्री पर, राइट। तो इसका मतलब पहले जो करंट थी I0 उस पर 8.5% I0 बढ़ता जाएगा, राइट। ये सेकंड डाटा था। थर्ड डाटा, तीसरा डाटा जो आप यूज करते हैं, अब ध्यान से सुने। थर्ड डाटा क्या था, अगर आपको पुराने लेक्चर्स रिकॉल हो तो मैंने ओल्ड क्लासेस में आपको एक डाटा स्पेसिफाई किया था, I0 ऑफ T2 इज इक्वल टू I0 ऑफ T1 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। शायद ये फॉर्मूला सभी को रिकॉल होगा। जनरली हम लोग कुछ नहीं दिया होता इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के लिए वर्थफुल है, राइट। जनरल वे में इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, इससे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमारे पास लगभग सेम आते हैं, राइट। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हम लोग एक ही फॉर्मूला लेते हैं, दिस वन। अदरवाइज स्पेसिफिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अलग अलग डाटा है। जर्मेनियम के डाटा पर 10.7% है, जर्मेनियम पर ये डाटा 8.5 है। और अगर मेंशन नहीं है जर्मेनियम या सिलिकॉन तो आप इस डाटा को यूज करते हैं, I0 ऑफ T2 इज इक्वल टू दिस, राइट। याद रखना ये किसी भी टेम्परेचर के साथ है और ये हमेशा ऊपर वाला डाटा जब 27 पर रखा है और उसके बाद टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तब की बात है, राइट। ये फॉर्मूला फॉर एनी टेम्परेचर, राइट, ये किसी भी टेम्परेचर के लिए है। और जब डायोड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इस समय ऑपरेटिंग वैल्यू पर पीडीएफ में आपको जो डाटा दिया होता है वो ये दिया होता है, जर्मेनियम का दिस, सिलिकॉन का दिस, राइट। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। बट समटाइम्स आप लोग डाटाबेस पूछने लगते हो कि सर क्या dI0/dt का परसेंटेज कुछ अलग होता है, तो वो मैंने आपको जस्ट लिखवा दिया है, राइट। जर्मेनियम का मोर होता है, सिलिकॉन का कम होता है। जर्मेनियम का 10.7, सिलिकॉन का 8.5, राइट। हाँ, यस, फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ, यहां यह फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला दोनों के लिए वैलिड है, सिलिकॉन जर्मेनियम। लेकिन अगर अलग अलग पूछे कि जर्मेनियम के लिए एक्चुअल में कितना होता है तो 10.7, राइट। लेकिन कहां ये डाटा स्पेसिफाई होता है, रूम टेम्परेचर पर, और ये किसी भी टेम्परेचर के लिए फार्मूला है। तो यूनिवर्सल फार्मूला ये है जिसको हम लोग यूज करके चलते हैं। अदरवाइज जो बुकिस स्पेसिफिकेशन बनाया गया है वो किसके साथ बनाया गया है, जर्मेनियम का दिस, सिलिकॉन का दिस। और कहां पर ये डाटा स्पेसिफाई है, रूम टेम्परेचर पर। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा मतलब 1 डिग्री केल्विन बढ़ा, राइट। तो ये डाटा पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए स्पेसिफाई हुआ था, इंक्रीज के लिए, राइट, फाइन। तो ये स्टूडेंट्स 3 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं अपने पास, जिसमें से पहला दूसरा आपको रिकॉल रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस फार्मूले को लेकर चलते हैं। लिखवा मैंने इसलिए दिया है, कई बार आप लोग ऑब्जेक्टिव भेज देते हो कि सर ऐसा अगर पूछा जाए तब, तो इसके लिए फिर आंसर ये होगा। इन जनरल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जो आंसर लेना है, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन यहां से निकालते हैं। क्लियर देवेन, ये बात समझ रहे हैं? जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, दोनों के लिए दिस फार्मूला, राइट। यही फार्मूला पढ़ाया था लीकेज करंट पर। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाए तो नया तापमान T2 है, पुराना तापमान T1 है, राइट। पुरानी लीकेज करंट T1 तापमान पर दिस, नई लीकेज करंट T2 तापमान पर दिस। होप मेरी बात सभी को अंडरस्टैंड हो रही होगी।
राइट। चलो, हाँ, ये दोनों डाटा आपको याद नहीं करने स्टूडेंट्स, नॉट रिक्वायर्ड, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ये जस्ट मैंने बताया है, आपको यही डाटा रखना है दिमाग में, राइट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये भी होता है और ये भी होता है। दिस इज फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर, दिस इज फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, राइट। ये भी अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट होते हैं, ये भी, इसका भी अप्रोक्सीमेशन होता है, और तब ये फार्मूला यूनिवर्सल डिफाइन किया जाता है। ये किसी भी तापमान पर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर होगा इस फार्मूले को यूटिलाइज करना। नेक्स्ट, एक डाटा और बनता है, अरे यही तो मैंने बताया था वहां पर, इधर देखो, जो भी पूछ रहे हो, क्या वहां ऐसा बताया नहीं था आपको? आई नॉट मतलब जो लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट गेट्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। अगर 10 डिग्री बढ़ गया स्टूडेंट्स, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया तो लगभग लीकेज करंट डबल हो जाती है। याद करिए, बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। फाइन, यस, जनरल वे में हम लोग इस डाटा को लेकर चलते थे, 7% वाला, अगर आपको याद हो, ठीक है। बट जो रूम टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिकेशन बनता है वो ये बनता है प्रैक्टिकल मैनर्स पर, दिस वन, दिस वन। ये फार्मूला हमारे लिए दिमाग में डाटा रखना टफ होगा, इसलिए जनरली वे में हम इस फार्मूले को रखते हैं, राइट। क्लियर है सभी को? जिसमें 7% का राइज वाला हम लोग यूज कर लेते थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7% वाला, 0.7 नहीं, 7%। अब देखो, एक मिनट, क्या आप लोगों ने लिख लिया इसको? अब देखो, अगर अगला स्पेसिफिकेशन पर हम लोग मूव करें, तो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन अपने पास वोल्टेज का है, राइट। वोल्टेज के स्पेसिफिकेशन में भी 3 नियम है, राइट। वोल्टेज का भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी, एक मिनट, यहां तक लिख चुके हैं सभी? मूव करें आगे। आपको बस इस फार्मूले को ही दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, यू शुड टेक केयर ओनली दिस फार्मूला, 7% वाला। एक्चुअल रूम टेम्परेचर पर दिस होता है, रूम टेम्परेचर पर दिस होता है, और वो हर टेम्परेचर पर फॉलो होता है लगभग। ये रिजल्ट ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट लगभग के लिए, नॉट एग्जैक्ट। फाइन, अब देखो, अगर आप स्टार्टिंग में, अब आपसे कहा जाए कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करंट मेंटेन करनी है। जैसे मान लो एक डायोड है, एक डायोड है जिस पर हम कांस्टेंट करंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना बदलता है, राइट। तो इसका मतलब आपके पास यहां भी ऑब्जर्वेशंस है फॉर, एक मिनट, वोल्टेज डिपेंडेंसी on temperature to maintain constant current, to maintain constant current। अब अगर यहां पर आपसे बोला जाए कि करंट हर डिग्री सेंटीग्रेड पर राइज करता है स्टूडेंट्स, राइट, तो जो डायोड बना हुआ है यूएसए पर, और वहां मान लीजिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप यहां जो यूज कर रहे हो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप अगर चाहते हैं कि करंट पर चेंजेस ना आए, राइट, तो उस समय वोल्टेज की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस डायोड,
क्योंकि वो करंट डायोड के क्रॉस वोल्टेज पर भी निर्भर करती है, राइट। तो यहां पर 3 तरह की डिपेंडेंसी बनती है। पहला, फर्स्ट वन, जनरल वे में अगर बोला जाए dV by dt, राइट, dV by dt फॉर जर्मेनियम, पहले सिलिकॉन का लिख दूं, नहीं, जर्मेनियम, फॉर dV by dt -2.1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, -2.1, वेरी क्लियर स्टूडेंट, दिस शुड बी वेरी क्लियर, साइन माइनस है, घट रहा है, ये हर डिग्री सेंटीग्रेड के राइज पर कितना घट रहा है, -2.1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर -2.1 ये घट रहा है, -2.1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एट, हाँ ये फार्मूला कहां है, ध्यान से सुनो, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री केल्विन। ये फार्मूला जनरलाइज किया जा रहा है कहां, कमरे के तापमान पर या 300 डिग्री केल्विन पर। इसी तरह, अच्छा किसके लिए था, फॉर, सॉरी, दिस इज फॉर जर्मेनियम, दिस इज फॉर जर्मेनियम। और अगर बात की जाए सिलिकॉन की, तो dV by dt सिलिकॉन का होता है -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री केल्विन फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए यह डाटा स्पेसिफाई किया गया, राइट। ये डाटा, संदीप कुमार डोंट वरी, आ रहा हूं मैं आपकी बात पर, ये था -2.3 किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, राइट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री केल्विन। ध्यान देना, अब ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ये बताया जा रहा है, बहुत आराम से सुनना, जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू कम होती है वोल्टेज पर और सिलिकॉन के लिए, राइट, ये वैल्यू मोर होती है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, दोनों में अंतर है, राइट। हालांकि ओल्डर डाटा यहां भी 2.3 होता था, राइट, लेकिन इस समय जो न्यूअर कॉन्फ़िगरेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, दैट इज -2.1 मिली वोल्ट। ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जर्मेनियम के लिए। और ये डाटा ध्यान से सुनो कहां दिया होता है, कमरे के तापमान पर। तो कमरे के तापमान पर ये स्पेसिफिकेशन, कमरे के तापमान पर ये स्पेसिफिकेशन एंड यूनिवर्सल रिजल्ट, लास्ट वाला जनरलाइज, जनरलाइज रिजल्ट। अगर कुछ ना बोला जाए तो जनरलाइज रिजल्ट क्या है, जनरलाइज रिजल्ट हम लेते हैं हमेशा, राइट, dV by dt हमेशा ब्लाइंड रूल -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों के लिए है, फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ। ये इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टेम्परेचर। ये जनरलाइज रिजल्ट जो नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, dV by dt -2.5, ये किसी के लिए भी है, चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो, दोनों के लिए है। ये किसी भी तापमान पर यूज कर सकते हैं। पुराने वाले फार्मूलों की रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये केवल कमरे के तापमान, ये केवल कमरे के तापमान के साथ ही यूज होगा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, राइट। और यहां वाला डाटा केवल -2.5, जब कुछ ना दिया हो तो हमेशा जनरलाइज रिजल्ट। इसी को आप कहते हैं, इसी को आप कहते हैं हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर -25 मिली वोल्ट, इसी को आप कहते हैं फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर
वोल्टेज का मान कितना घट जाता है, dV बाई dt कितना घटता है, माइनस का 25 मिली वोल्ट। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। कई स्टूडेंट इसको 26 समझ जाते हैं, बोलते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर है। नहीं, दिस इज व्हाट, dV बाई dt। टेम्परेचर के साथ वोल्टेज कितना घट रहा है डायोड पर, राइट। तो हर 10 डिग्री में टोटल कितना घटता है, 25 मिली वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इधर 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 बोर्ड पर रहो, बहुत फ्रिक्वेंट रहना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कब कौन सा फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला यूनिवर्सल है, हर जगह वैलिड। ये फार्मूला हर जगह वैलिड, ये वाला लास्ट वन। ये दोनों फार्मूले, वोल्टेज के लिए ये जनरल फार्मूला है और करंट के लिए ये जनरल फार्मूला है। इसमें ना तो जर्मेनियम देखो, ना तो सिलिकॉन देखो, ना तो कोई टेम्परेचर देखो, ये जनरल है, यही पढ़ाया जाता है आपको। इसी तरह यहां पर भी जनरलाइज रिजल्ट हमेशा 2.5 है। अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन नहीं पता तो ऑलवेज इसको लो। जर्मेनियम या सिलिकॉन दिया भी है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कब, जब टेम्परेचर साथ में ना दिया हो। लेकिन अगर यहां दे दे 27 या 300, तब आपको स्ट्रिक्ट होना होगा इस पर, तब आपको स्ट्रिक्ट होना होगा इस पर, राइट। ये दो ऑप्शंस तब आपको स्ट्रिक्ट करने होंगे। डिप्लोमा स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अभी तक आपके एग्जाम में वोल्टेज वाली टर्म्स पूछी जा रही है, राइट। dV बाई dt का मतलब है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन। संदीप मेरी बात क्लियर है अब? अरे 2.5 और 25 में फर्क नहीं है, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिखा था 2.5, और यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या इसको 25 नहीं कहेंगे? ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलाव था, माइनस 2.5 मिली वोल्ट का, राइट। और ये कितना है, कितना वोल्टेज घट रहा है तापमान बढ़ाने पर? यस, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा रहे हो तो क्या इस पर 10 का गुणा नहीं हो जाएगा? और माइनस 2.5 में जब 10 का गुणा होगा तो माइनस 25 मिली वोल्ट ही तो आएगा। क्लियर है संदीप? dV बाई dt का मतलब क्या है, चेंज इन वोल्टेज ऑन चेंज इन टेम्परेचर। तो दो फर्क आ गए यहां पर। एक मिनट, हाँ मेरी बात ध्यान से सुने, ये डाटा समझ पाए क्या आप? ये कब के लिए स्टूडेंट्स, जनरल रिजल्ट है ये, माइनस 2.5। अगर मान लो मैं आपसे कहता 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आया है, तो क्या 2.5 में 2 का गुणा नहीं कर देते? अगर मैं कहता 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है तो 3 का गुणा नहीं कर देते? तो अगर मैं कह रहा हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है, तो क्या 10 का गुणा नहीं कर देंगे? याद रखना, करंट वाले फैक्टर में वैल्यू प्लस में थी, प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो यहां लीकेज करंट बढ़ती थी। और डायोड पर वोल्टेज हर जगह साइन माइनस है, तो इसका मतलब वोल्टेज तापमान के साथ घट रहा है। डायोड पर वोल्टेज तापमान के साथ घट रहा है, राइट। डायोड पर वोल्टेज तापमान के साथ घट, राइट। तो ये 3 स्पेसिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स। क्या मेरी बात सभी लोग समझ पाए यहां तक? एक मिनट, पहले इसको लिख लो यहां तक। किसी को इसमें कोई इश्यू आ रहा हो डाटा समझने में? ठीक है, हाँ अगर कुछ रूम टेम्परेचर बोला है तो फिर ये डाटा लगेगा, दिस वन। और एक बात और, जेबी गुप्ता में ये डाटा उल्टा दिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ वो अगले साल सुधार लेंगे, आपके नोट्स हमेशा के लिए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। जेबी गुप्ता में 8th एडिशन में भी ये डाटा उल्टा दिया है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। उसने 2.3 ले लिया है जर्मेनियम के लिए, जबकि वो 2.1 है।
कांस्टेंट करंट का मतलब है जब तापमान बढ़ा रहे हो, जब तापमान बढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स तो करंट चेंज होगी, राइट, दिस वन। लेकिन उतनी ही करंट रखना चाहते हो अगर तो वोल्टेज में कितना वेरिएशन होगा, दिस वन, राइट। वोल्टेज डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर की बात हो रही है, पर लीकेज करंट की डिपेंडेंसी दिस थी। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम कांस्टेंट करंट मेंटेन करना चाहते हैं तो वोल्टेज कितना घटना चाहिए पर डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वो है, ठीक है। करंट को कांस्टेंट रखने के लिए कितना वोल्टेज घटना चाहिए, वो दिस है। दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, ओल्डर जेबी गुप्ता की जगह 8th एडिशन में भी ये डाटा भी उल्टा है, अगले साल सुधर जाएगा वहां पर। तो आप इसको दिमाग में रखें, ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है। और आपकी दूसरी गीता, यूथ साहब ने आंसर वही दिया है जो जेबी गुप्ता ने दिया है। नो, दिस इज नॉट बैरियर पोटेंशियल, डीवी बाई डी टी तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है स्टूडेंट्स, हाउ इट कैन बी बैरियर पोटेंशियल? बैरियर पोटेंशियल इज ए डिफरेंट थिंग। यूथ ने इस पर स्टार लगा दिया है स्टूडेंट्स, आंसर पर, आंसर गलत देते हुए उसने स्टार लगा दिया है, राइट। हाँ, थोड़ी समझदारी दिखाई है उसने, हालांकि वो भी समझदार है नहीं, बट उसने एटलीस्ट इतनी समझदारी रखी है, उसने स्टार लगा दिया, बोले गलती है, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन इसका आंसर किताबों में 2.1 दिया है। ये पूछा गया रिजल्ट है इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अदरवाइज अगर आपको याद हो तो स्पेसिफिकली हमेशा क्या यूज करते हुए आए हैं, राइट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जनरल रिजल्ट हमेशा क्या रहता था स्टूडेंट्स, 2.5 मिली वोल्ट। और कोई से वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर से रिलेट नहीं कर देगा कि वीटी का मान 26 मिली वोल्ट होता था। ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलता है 26 मिली वोल्ट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है और पूछता है आंसर क्या होगा, माइनस का 25 मिली वोल्ट। करंट बढ़ रही है और उस करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वोल्टेज कितना घटना चाहिए हर टेम्परेचर राइज पर, ये वो बात है। इसलिए यहां वर्ड क्या लिखा है, टू मेंटेन कांस्टेंट करंट। अगर करंट को कांस्टेंट रखना है तो उस समय वोल्टेज कितना घटना चाहिए हर डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये वो डाटा है। फाइन, मेरी बात क्लियर है यहां तक? अभी नए एडिशन का नहीं पता मेरे को, मतलब ओल्डर में ऐसा था। इधर देखो, ये इस वोल्टेज की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वोल्टेज अक्रॉस डायोड डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का मतलब है चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसी को कहते हैं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। कितना तापमान बदलने पर कितना वोल्टेज में बदलाव होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, इसी को कहते हैं डीवी बाई डी टी, राइट। डोंट रिलेट विद बैरियर पोटेंशियल, दिस इज V across diode, this is VD only, fine। चलो, अरे नॉट रिक्वायर्ड किसी ने बोला था तो लिख दिया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, फाइन। आपके लेवल तक स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स
you needed this much information enough, राइट, कोई इशू नहीं है। चलो, दो जनरलाइज रिजल्ट है ऊपर वाला, हाँ ये भी कौन सा रिजल्ट है, जनरलाइज्ड, ये भी जनरलाइज्ड रिजल्ट है करंट का और ये वोल्टेज का। कम से कम ये दो डाटा आप अपने दिमाग पे रखें, ये दोनों जनरलाइज रिजल्ट, ठीक है। सर पूरा पढ़ लें तो, अरे बिल्कुल पढ़ लो पूरा, मना किसने किया है, इतने हो पढ़ने लायक तो फिर दिक्कत ही नहीं है। स्टूडेंट्स कहो तो और लिखवा दो 2-4 डाटा, पूरा पढ़ लें तो। है कहां चरण पादुकाएं, नहीं अमित, पूरा पढ़ लो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, कहो तो मैं लिखवा दूं 2-4 पेज। फाइन, नाउ लेट्स चेक। ये थोड़ा सा डाटाबेस थ्योरी थी, अब हम लोग मूव करते हैं फर्दर। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, बुक पढ़ते समय हाँ डाटा अपोजिट मिले तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब देखो, क्योंकि उनने अगले साल बदल देना है डाटा, ये नोट्स आपके पास हाँ वो नोट्स आपके पास यही रहेंगे, किताबें बदलती जाएंगी, प्रिंटिंग एरर्स आर सेल्फ करेक्टेड। चलो नेक्स्ट, अब देखो अगर हम डायोड पर बात करें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की, या एक बार पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। फर्स्ट, अगर बोला जाए इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, राइट, इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको डायोड का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, मान लो फर्स्ट केस अंडर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, अग्रवनित। डायोड अगर अपनी फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर है, कैसी कंडीशन पर है, फॉरवर्ड बायस, ये रहा डायोड, बताया था डिफ्यूजन डायग्राम से कैसे डायोड का सिंबल फ्रेम होता है, दिस वन एनोड, दिस वन कैथोड। मान लो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और कैथोड पर निगेटिव पोटेंशियल है, तो इसका मतलब डायोड ऑन है। नवीन आपको मेरी बात क्लियर है, ठीक है। एनोड टू कैथोड, अब मैं अगर फॉरवर्ड बायस नोटेशन की बात कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड बायस में ध्यान देना स्टूडेंट सभी लोग, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और एक कट इन वोल्टेज बन रहा है वी गामा, राइट। एक्चुअल कंडीशन पर डायोड का अपना कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, राइट, जिसकी वैल्यू हम लोग आरएफ की टिपिकल वैल्यू, आरएफ का मान 1 ओम से 100 ओम के बीच में होता है, राइट, और वी गामा का मान, कट इन वोल्टेज का मान कितना होता है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, वी गामा का मान 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो अगर कभी बोला जाए कि डायोड प्रैक्टिकल डायोड है, कैसा डायोड है, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल डायोड का मतलब कोई आदर्श कंडीशन नहीं है, डायोड अग्रभनित कंडीशन में अपना कुछ रेजिस्टेंस रखेगा फॉरवर्ड और कट इन वोल्टेज वी गामा, डायोड की पोलरिटी दिस साइड प्लस दिस साइड माइनस, राइट। तो ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो इसको किससे रिप्लेस करते हो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एज वेल एज वी गामा, वी गामा का मतलब कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। क्लियर है सभी को,
हाँ 0.3 फॉर जर्मेनियम। फाइन। और अभी ये सब न्यूमेरिकल्स पर और ज्यादा हम लोग गो थ्रू होंगे, अभी जस्ट बेसिक बातें हैं। फर्स्ट, आरएफ बहुत कम होता है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। आरएफ क्या है? ओके, आरएफ इज नथिंग बट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, अग्रभनित कंडीशन में डायोड जो प्रतिरोध ऑफर करता है, दिस इज वेरी लो, बहुत कम होता है। जनरली जीरो मानकर चलते हैं आइडियल कंडीशन। और अभी जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं वो किस कंडीशन पर है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कंडीशन की बातें हो रही है। क्लियर? बिल्कुल। अगर न्यूमेरिकल में आरएफ का मान दिया है तो लेंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अगर आरएफ का मान नहीं दिया स्टूडेंट्स, तब आप, अगर आरएफ वेरी लो है तो आरएफ का मान जीरो मानकर आगे बढ़ जाएंगे। तब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली वी गामा। तब डायोड को लाइक दिस रिप्रेजेंट करेंगे, जिनका क्वेश्चन था, राइट? किसी ने पूछा था अभी, देवेंद्र शायद आपका क्वेश्चन था कि अगर यहां पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ना दिया हो क्वेश्चन में, तब इसको छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब कितना मान? जीरो मान लेंगे। जीरो मानने का मतलब केवल कटिंग वोल्टेज यहां रिप्रेजेंट होगा। अदरवाइज एक्चुअल में क्या होता है अपने पास? आर एफ एज वेल एज वी गामा। हाँ हाँ, ये भी लिख ही लो। वी गामा को कहते हैं कट इन वोल्टेज, आर नी वोल्टेज। वैसे नाम तो इसके कई सारे, जनरल नाम मैंने दो बोल दिए, कट इन वोल्टेज आर नी वोल्टेज। यह वह वोल्टेज है जिससे पहले करंट इनसिग्निफिकेंट होती है, बहुत कम होती है, राइट? ऑलमोस्ट वेरी लो। सिग्निफिकेंट करंट कितने वोल्टेज के बाद आती है? सिलिकॉन के लिए 0.7 के बाद, जर्मेनियम के लिए 0.3। इसलिए कभी भी हमेशा एनालॉग वर्जन में हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल पर्पज में स्टूडेंट ऐसी पढ़ते हैं। देखो, न्यूमेरिकल पर्पज में हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस पढ़ते हैं, सॉरी, लाइक दिस 0.7। बट एक्चुअल में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्टूडेंट्स? डायोड पर कुछ छोटी थोड़ी बहुत करंट बनना स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन ये 0.7 के बाद सिग्निफिकेंट करंट होती है। इतनी करंट नैनो एम्पियर की होती है जिसको छोड़ देते हैं, राइट? और इसके बाद करंट सिग्निफिकेंट बढ़ती है, तो हम लोग किसको छोड़ देते हैं? पीछे वाले को। क्लियर? अपने पास हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज डायोड पर एक्चुअली क्या होता है? बहुत छोटी वैल्यू पर करंट बन रही होती है। इस करंट को जीरो नहीं कह सकते, कुछ करंट होती है, राइट? बहुत नैनो एम्पियर। न्यूमेरिकली हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो। बट एक्चुअल में कुछ सम शॉर्ट फॉर्म ऑफ करंट होती है, 0.7 से पहले भी, राइट? लेकिन वो इतनी कम है नैनो एम्पियर कि उसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बना मत लेना, पूछा था किसी ने इसलिए बताया। फाइन, फिर से सुनो। डायोड अग्रभनित कंडीशन पर है, फॉरवर्ड बायस। डायोड रिप्लेस होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और वीक गामा से। दिस इज 0.7, दिस इज 0.3। आरएफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जिसका टिपिकल मान कुछ बुक्स लिखती हैं 10 ओम से 100 ओम, राइट? न्यूअर एडिशन में 1 ओम से 100 ओम। इसका काम अगर, सॉरी, अगर इसकी वैल्यू ना दी हो तो स्टूडेंट आरएफ को क्या मान लेते हैं? जीरो। जीरो का मतलब शॉर्ट, केवल वी गामा दिखाई देगा, राइट? चलो नेक्स्ट, अगर डायोड अंडर रिवर्स बायस होता,
डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन होता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन पर बोर्ड पर देखिए, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, और एनोड पर इस बार माइनस लगा है, कैथोड पर प्लस। इस समय डायोड रिप्लेस हो जाएगा केवल रेजिस्टेंस से, और ये रेजिस्टेंस कितना है, रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस को आरआर दिखाते हैं। इसका मान कितना है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली आरआर शुड बी ग्रेटर देन 1 मेगा ओम। इतना हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से करंट नैनो एम्पियर होती है, जिसको जीरो मान लेते हैं, राइट। आरआर का मान कैसा है, 1 मेगा ओम। रिवर्स बायस में डायोड पर कितना रेजिस्टेंस बनता है, बहुत हाई। आइडियली क्या मान लेते हैं इसको, इनफाइनाइट। आरआर का मतलब रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, राइट। तो जो एनोड और कैथोड टर्मिनल है इसके बीच में क्या दिखाते हैं हम लोग, आरआर। यहां कोई कट इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो केवल आरआर दिखता है। ब्रेकडाउन यहां नहीं दिखाते, तो केवल और केवल क्या दिखता है, आरआर। ब्रेकडाउन के लिए जीनर और एवलांच मैकेनिज्म है, राइट। तो यहां केवल और केवल ब्रेकडाउन से पहले की बात हो रही है, दैट इज आरआर। आरआर कौन सा रेजिस्टेंस है, रिवर्स रेजिस्टेंस। डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तब इसका रेजिस्टेंस पूछा जाए कितना मान होता है, प्रैक्टिकली 1 मेगा ओम से ऊपर, राइट। और अगर आरआर का मान लीजिए आप आरआर की वैल्यू वी गामा से पहले का मतलब क्या है स्टूडेंट, डायोड अभी ऑफ स्टेट में है। वी गामा पर डायोड ऑन होता है, टर्न ऑन वोल्टेज पढ़ाया था, डिफ्यूजन वोल्टेज, नंबर ऑफ नेम्स के साथ बताया था बातें, मोनू कुमार, ठीक है। हाँ, उसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी कहते हैं जब आप पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज का नाम चेंज होगा, वहां हायर वोल्टेज है, 0.7 को ब्लॉक कराकर कोई फायदा है क्या। अगर किसी ने पूछा था अभी, देखो इधर, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है, पूछा कि सर 0.7 से पहले वाले रीजन का नाम क्या होगा, राइट। तो 0.7 से पहले डायोड किस स्टेट में है, ऑफ स्टेट। इतनी छोटी करंट को जीरो मान लेंगे, तो इतने वोल्टेज से नीचे वाले वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक। तो इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। बट इसका यहां कोई यूज नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यहां यूज नहीं करते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। जहां बात 50 वोल्ट 100 वोल्ट कुछ वोल्टेज की हो रही हो, 0.7 को ब्लॉक कराने का क्या मतलब है, एक्सेप्टेड। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये वर्ड यूज करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कम्यूटेशन वर्ड यूज करेंगे, वहां इनका मतलब है। यहां हमारे पास, वहां रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, लैचिंग, होल्डिंग, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां केवल जनरल बात हो रही है कितने पर ऑन होता है, फाइन। चलो, हाँ, जिनके पेट में दर्द था नाम इसलिए बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो, रिवर्स रेजिस्टेंस पर नो मुकेश, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इन एसी एनालिसिस हम लोग आर का मान डिफाइन करेंगे एसी के साथ, नॉट कैपेसिटेंस, राइट। वो डिफरेंट डिफरेंट डायोड पर डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। वो वैरेक्टर डायोड है जिसके साथ वो लगेगा और ट्यून एम्पलीफायर बनेगा, इस पर नहीं। उसे स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस कहते हैं, उसको आप स्मॉल वर्ड के साथ यूज करेंगे। जब बीजेटी देखोगे तब उस मॉडल को पढ़ाएंगे, उस मॉडल का नाम है इवर स्मॉल मॉडल, जब डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। देखो मुकेश, मेरी बात गेट कर रहे हो, मान लो
इफ RR इज आल्सो नॉट गिवन, अगर किसी न्यूमेरिकल में RR नहीं दिया तब RR का मान आइडियली क्या मान लेते हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मानने का मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रांच खुली हुई, राइट। तब ये ब्रांच कैसी होगी स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट। क्लियर? मुकेश मेरी बात क्लियर है? फाइन, एक मिनट, सबको पहले यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? इतनी जनरल बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि डायोड पर आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करिए, कोई लीनियर जैसी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो या पहले काम करो, गिव द हेडिंग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आराम से अब समझना, पीएन जंक्शन डायोड क्या फर्क है, अभी तक प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे, अब आइडियल की बात करते हैं, क्या फर्क आएगा इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसको मुकेश बताएंगे वहां पर, डोंट वरी, एसी रिप्रेजेंटेशन पर बीजेटी के साथ, जब एच पैरामीटर से स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना सिखाएंगे। यहां पर बात हो रही है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की, किसकी, पीएन जंक्शन डायोड। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पर देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग। आइडियल डायोड का दूसरा नाम क्या है, आइडियल डायोड, इसी को कहते हैं इमेजिनरी डायोड, इसी को कहते हैं परफेक्ट डायोड, राइट। आइडियल डायोड नेम इज, सॉरी, इसी को आप कहते हैं परफेक्ट डायोड, इसी को आप कहते हैं इमेजिनरी डायोड, काल्पनिक डायोड। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था स्टूडेंट्स, आइडियल ट्रांसफार्मर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल वो है जो हम बनना चाहते हैं, और जो हम वास्तव में है वो प्रैक्टिकल कंडीशन है, राइट। तो बुरा लग गया तुरंत, ये मॉर्निंग का स्टेटस होता है। आइडियली आप क्या बनना चाहते हो, रियलिटी इज डिफरेंट। आइडियली आप चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए पढ़ना चाहिए 24 आवर्स, और रियलिटी ये होती है आप 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं 10 का, और 2.4 आवर्स पढ़ते हैं। हाँ, तो वो मीट आउट कंडीशन हो नहीं पाती। चलो देखो, परफेक्ट डायोड या इमेजिनरी डायोड का पहला रूल, फर्स्ट टर्म, अगर कोई डायोड दिया है, हालांकि ये सारी बातें हम लोग बेसिक एनालॉग में देख चुके हैं, मतलब, बट कैरेक्टरिस्टिक एक बार यहां पर डिस्कस हो जानी चाहिए। एनोड टू कैथोड पर ध्यान देना सभी, अगर डायोड आदर्श है तो यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो आइडियल डायोड पर आरएफ का मान हमेशा क्या लिया जाता है, 0। क्या लिया जाता है, 0। और अगर आपसे बोला जाए कि डायोड पर बनने वाला वोल्टेज कितना है कट इन, तो वीडी का मान भी कितना होता है, 0 वोल्ट, राइट। डायोड पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0। अगर वीडी का मान 0 है तो इस समय करंट, जो डायोड करंट होगी, क्या वो अपने मैक्स मान पर पहुंच जाएगी, आई मैक्स वैल्यू पर पहुंच जाएगी, करंट का मान बढ़ जाएगा, राइट।
और RF का मान मैं लिख क्या रहा हूं स्टूडेंट्स, RF का मान मैंने अभी लिखा है 0, राइट, मतलब ये शॉर्ट है। डायोड पर वोल्टेज भी कितना है 0। तो क्या ये एक ऐसी कंडीशन है कि जस्ट 0 वोल्ट से थोड़ा भी कुछ प्लस हुआ तो डायोड ऑन है? दैट मींस अगर एनोड टू कैथोड VAK 0 से बढ़ा तो डायोड हमेशा क्या है, ऑन, राइट। डायोड की करंट क्या होगी, ID 0 से बड़ी। याद आया सबको? इसका मतलब देखो अब सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में इस समय बहुत ज्यादा पूछा जाता है डायोड की, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहा। से दिस इज डायोड करंट, दिस इज डायोड वोल्टेज, रिवर्स में ये निगेटिव, ये निगेटिव। देखो जरा सभी लोग, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। आदर्श डायोड, आराम से सुनना सभी लोग, आदर्श डायोड 0 वोल्टेज पर ही कंडक्ट करने लगता है, मतलब 0 से थोड़ा भी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, राइट। इसका मतलब आप 0 से कुछ भी बढ़ाओगे करंट बढ़ने लगेगी। इसका मतलब क्या ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देना सभी लोग, ये आदर्श है। 0 वोल्टेज पर ही डायोड पर करंट फ्लो करने लगती है स्टूडेंट्स, मतलब 0 से थोड़ा भी बढ़ाओगे, बढ़ाने से पहले ही ये वैल्यू क्या होने लगी, डायोड ऑन हो गया, और ऑन हो गया तो लार्ज करंट फ्लो करने लगी। इसका मतलब क्या ये कैरेक्टरिस्टिक आगे जा पाई कहीं डायोड पर? इसे कहते हैं आदर्श कंडीशन। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या चाहिए था, देखो इधर, कम से कम 0.7 चाहिए, तब डायोड पर करंट बनेगी। आदर्श कहता है 0.7 भी नहीं चाहिए, 0.00000000001 इतना भी मिला, 0.0000001 इतना भी मिला तो ये कह रहा है मैं ऑन हो जाऊंगा, राइट। और हमें देखकर क्या लगेगा कि बात 0 की हो रही है, बट 0 कुछ भी वोल्टेज बढ़ाया तो उस समय करंट मिलनी चाहिए। ये आदर्श डायोड कहता है। मतलब एक अच्छे इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है, नंबर लाते समय अगर एग्जाम पेपर देने गए हैं तो 100 में 100 लाए जा सकते हैं। ये बात कही जा रही है किसी ने पेपर दिया, पेपर देने का मतलब है कि उसके 100 नंबर आएंगे। नहीं, कई बार कहते हैं यार तू पेपर दे दे, तेरा IAS पक्का है, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं आप लोग गलत समझ गए, आप लोगों के बारे में बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिनको कहा जाता है जस्ट पेपर दे कर देखो, तुम ये पेपर दो तो सही, तुम्हारे लिए ये एग्जाम बना है। तो ये वैसा ही है, इससे कहा जा रहा है कि कुछ भी वोल्टेज आएगा सीधे हाई वैल्यू बनेगी, तो दिस इज लार्ज करंट, राइट। आदर्श डायोड का मतलब है ये 0 वोल्टेज से थोड़ा भी कुछ बढ़ाओगे तो ये कितनी करंट देने लगी जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जबकि हमारे लिए कैसी कैरेक्टरिस्टिक थी अब तक, हम इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़कर आ रहे थे, ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। और आदर्श कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, 0 से कुछ भी बढ़ाओगे ये सीधे लार्ज करंट देगा, राइट। दिस इज ऑन मोड। क्लियर है मेरी बात, बोलो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यू लेगा, लेकिन आदर्श रूप में ये क्या मान लिया गया, 0 पर ही ऑन हो गया ये, राइट। 0 से मतलब सॉरी 0 से कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहां पर अरे आदर्श बोला गया, कोई बैरियर नहीं, बैरियर इतना छोटा है टूट जाएगा। फूल मालाओं का बैरियर बना दो स्टूडेंट्स तो उसका कोई मतलब है क्या? हाँ, तो ये वो बैरियर है। जब कभी आप रनिंग कर रहे होते हैं एथलीट्स पर, राइट, मान लीजिए आप एथलीट हैं, रनिंग करते करते आपके सामने एक धागा बंधा हुआ है, तो क्या उस बैरियर का कोई मतलब है? आप वहां रुक जाएंगे? तो ये वो नाजुक धागा है, तो जाते ही टूट जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट। अब यहां सोचो, अगर रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ाओ, कितनी अभी वोल्टेज बढ़ाओ, क्या स्टूडेंट रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन से पहले
ब्रेकडाउन से पहले मैं कितना भी वोल्टेज बढ़ाऊं, करंट नैनो एम्पियर होगी, माइक्रो एम्पियर होगी, इतनी लो करंट को क्या हम जीरो मानकर चलते हैं? इसलिए इस समय इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी स्टूडेंट्स? रिवर्स बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? लाइक दिस, राइट। तो ये आपके यहाँ 2017 के पेपर में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज वैलिड फॉर आइडियल डायोड? इन 2017 पेपर ये क्वेश्चन था, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, राइट। आप रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या कोई करंट आ रही है? बहुत छोटी करंट आएगी, उस छोटी करंट को निग्लेक्ट मान लेंगे तो जीरो मान लिया, राइट। वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट जीरो है, और बिफोर ब्रेकडाउन यहां कहीं है, ब्रेकडाउन से पहले की बात है, एक्सेप्टेड। ब्रेकडाउन रीजन की बात नहीं कर रहे, बिफोर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है क्या? ब्रेकडाउन आज जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। मुझे लगता है यहां तक मुकेश ही कौन है? डायोड कहते किसे हैं? राइट। आप थे कहां स्टूडेंट्स? वो तो अच्छा हुआ आपने ये नहीं पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स किस चिड़िया का नाम है। ये कौन सा मुकेश है? हाँ हाँ हाँ, ये जीपी गुंडा तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और है कौन सा? वो मुकेश मौर्य है, राइट। एक बार चेहरा जरूर दिखाओ स्टूडेंट्स, मैं स्पॉटलाइट ऑन करता हूं आप पर, सभी लोग वेट कर रहे हैं। कैमरा ही ऑफ कर लिया, बोले ढूंढो सर। चलो, फाइन। अब यहां से मेरी बात लिसन करो स्टूडेंट्स। आप डायोड पर कुछ भी वोल्टेज लगा रहे हो, राइट, कुछ भी, मान लो वो 0.00245 कुछ वैल्यू है बहुत छोटी, उस पर भी वो क्या दे रहा है? लार्ज करंट। लेकिन रिवर्स बायस में कितना भी निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हो ब्रेकडाउन से पहले, ये ऑफ कंडीशन है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अगर कहीं बनी तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग्स टू आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड आइडियल डायोड। ये पहली कंडीशन थी जब आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस है। मैं इसको लिख भी देता हूं। किसी ने पूछा कि सर मतलब क्या है इसका? देखो, मतलब ये था, जैसे ये डायोड है तो आप प्रैक्टिकली जो इसको एज ए स्विच यूज करोगे, ये एनोड है, ये कैथोड है, यहां प्लस लगा, यहां माइनस लगा, कुछ भी हायर पोटेंशियल अगर बना तो आइडियल डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव करेगा स्टूडेंट्स? ये शॉर्ट सर्किट जैसा। मतलब इस समय इस डायोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ये डायोड शॉर्ट की तरह व्यवहार करेगा। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि डायोड की जगह कोई स्विच लग गया, डायोड ही है वो, लेकिन डायोड पर इस समय क्या हो रहा है? हाई करंट फ्लो कर रही है, पूरी मैक्सिमम करंट डायोड पर फ्लो कर रही है। तो ये कैसा पाथ दिखाएगा? एक ऐसा पाथ, एक ऐसा पाथ जो अपने साथ लार्ज करंट कैरी करता है। करंट ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। शॉर्ट सर्किट से ज्यादा छोटा कोई रेजिस्टेंस होता है क्या? इधर 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 कौन है ये? माइनस में रेजिस्टेंस बना दे तो राइट, निगेटिव रेजिस्टेंस बना दे सर तो बात बन सकती है। जितने आइंस्टीन है सब एक साथ बैठ गए हो स्टूडेंट्स, नहीं, निगेटिव रेजिस्टेंस बना दें। रेजिस्टेंस निगेटिव बना दें, राइट।
मैं जाऊंगा स्टूडेंट मिलमैन हल्कियास से बात करूंगा, वो ऊपर जाकर रो रहे हैं। राइट, सॉरी। अब देखो, अगर ये शॉर्ट सर्किट है, इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या ये डायोड पर बहने वाली करंट, डायोड करंट आईडी, क्या अपने मैक्सिमम मान पर चली जाएगी? तो आईडी पर आई अपने अधिकतम मान पर चला जाएगा, राइट, आई मैक्स। और क्या डायोड, देखो इधर, जब डायोड ऐसा हो जाएगा जिस पर पूरी करंट निकल जाएगी, तो क्या हम कह सकते हैं डायोड पर कोई ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज का? और अगर वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा, तो डायोड पर बनने वाला वोल्टेज कैसा हो जाएगा? वीडी इस समय जीरो जैसा दिखाई देगा, राइट, वीडी कैसा दिखाई देगा? जीरो। क्लियर है? फाइन, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर डायोड रिवर्स बायस में होता, मान लो ये, सॉरी, दिस वन फर्स्ट कंडीशन थी, और अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, ये एनोड है, दिस वन एनोड, दिस वन कैथोड। अब एनोड पर उल्टा लगा माइनस, कैथोड पर प्लस। अगर माइनस और प्लस लगा, तो इसका मतलब डायोड ऑफ कंडीशन पर है, और ऑफ कंडीशन हाँ बिल्कुल शॉर्ट सर्किट करंट है इस समय। ठीक है, अब यहां पर ये अगर माइनस है और ये अगर प्लस है, राइट, तो इसका मतलब डायोड ऑफ कंडीशन पर है। मतलब डायोड कुछ ऐसी कंडीशन दिखा रहा है स्टूडेंट्स, कि डायोड पर जो करंट है, राइट, वो कैसी है? डायोड पर बहने वाली इस समय करंट 0 एम्पियर है। इतना हाई रेजिस्टेंस बन रहा है कि डायोड पर करंट कितनी बन रही है? 0। बन तो रही है कुछ नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, बट वो ऑलमोस्ट कितनी है? 0, राइट। तो 0 जैसा बनने का मतलब, क्या ये ओपन जैसा व्यवहार कर रहा है? इस समय डायोड का व्यवहार कैसा है? डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट, डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ये डायोड ओपन सर्किट है। तो क्या ये डायोड दो कंडीशंस पर आ गया स्टूडेंट्स, एक ओपन और एक शॉर्ट। इसी को कहा जाता है, ओपन और शॉर्ट को कहा जाता है डायोड एज ए स्विच, राइट, इसी को कहा जाता है डायोड एज ए स्विच। इस समय आरआर का आइडियल मान क्या होता है? डायोड का आंतरिक जो इंटरनल बन रहा है रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। आरआर का मान कितना है? अनंत। आरआर अनंत मतलब ब्रांच ओपन, राइट। इस समय डायोड करंट कितनी है? 0 एम्पियर। डायोड पर वोल्टेज कितना बन रहा है? मैक्स, जितना बन सकता है। पूरा वोल्टेज डायोड के क्रॉस ही तो आएगा। मान लो अगर यहां कोई सप्लाई कनेक्ट होती, राइट, तो क्या पूरा वोल्टेज डायोड का ओपन सर्किट के क्रॉस नहीं आता? राइट। तो क्या बोल सकते हैं? वीडी पर बनने वाला वोल्टेज मैक्स, लेकिन डायोड की करंट कितनी है? 0। ये सब आदर्श है, ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सब आइडियल है, राइट। कुछ ना कुछ वैल्यू करंट की बनती है, बट उसको हम मान क्या लेते हैं? 0। इसी पर हमारी पूरी थ्योरी बेस्ड है। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक मिनट पहले यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अप टू दिस आप यहां तक कंप्लीट करिए। राइट, हाँ, बाद में ली। स्टूडेंट्स एक मिनट, एक मिनट, अब ये जो जो बातें आप बोल रहे हो, इधर सुनो मेरी बात। आई मैक्स वर्ड समझ में आता है, अनंत लिखना ठीक नहीं है, राइट। इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं,
इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, आई मैक्स, अधिकतम करंट। यहां भी जो हम बात कर रहे हैं वीडी पर क्या लिख रहा है, मैक्स। इनफाइनाइट लिखना ठीक नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब हो गया, इनफाइनाइट किसी ने देखा है क्या? हाँ, रेजिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, या यहां रेजिस्टेंस के लिए जीरो वर्ड, सॉरी ये मिस हो गया, आरएफ का मान यहां क्या था, जीरो। क्योंकि ये वो कंडीशन है जो हम मानकर चल रहे हैं, जिसके बेस पर हम बातें स्टार्ट कर। और यहां जो वीडी बनेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहां जो आईडी बनेगा सर्किट की मैक्सिमम करंट के बराबर। राइट, क्लियर? सर्किट की जितनी अधिकतम करंट होगी उसके बराबर हो जाएगा। राइट, फाइन है यहां तक? चलो अब मेरी बात को लिसन करो। ललित, इसमें एक मिनट, ब्रेकडाउन रीजन की कहानी अलग है। ब्रेकडाउन में रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड होता है, राइट? उस पर हम लोग डोपिंग प्रोसेस चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलते हैं, इसलिए उसका डिस्कशन यहां नहीं है। बिफोर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, राइट? ब्रेकडाउन में जीनर और एवलांच दो मैकेनिज्म आएंगे, डायोड बदल जाएगा। अब देखिए, अब मान लो, एक मिनट, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? अप टू दिस ये कैरेक्टरिस्टिक सभी समझ रहे हैं? दिस वन, राइट? कैमरा ऑन कर लो सब स्टूडेंट्स। कैमरा ऑन रखो सब। कैमरा शुड बी ऑन, कैमरा शुड बी ऑन फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स। आप लोग ठंड फील करते हुए दिखने चाहिए। हाँ, चलो फाइन। अब सुनो, मान लो आपसे कहा जाए, पीस वाइज मॉडल में LNI वर्सेस V, LNI वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करो। LNI वर्सेस E, ध्यान से सुनना, LNI वर्सेस V, करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ग्राफ को किस नॉमेनक्लेचर पर बदल दिया गया है? LNI वर्सेस V, LNI वर्सेस V, फाइन। LNI वर्सेस V पर देखो, LNI वर्सेस V की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कैरेक्टरिस्टिक को जरा समझना स्टूडेंट्स। याद करिए, IF का मान I0 था, ये E की पावर VD अपॉन ईटा VT था अप्रोक्सीमेटली, राइट? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां से अगर आपने IF, राइट, ये वैल्यू क्या है अपने पास, IF, ये अप्रोक्सीमेट प्लॉट है, दिस इज अप्रोक्सीमेट प्लॉट, बी क्लियर, दिस इज अप्रोक्सीमेट प्लॉट। तो क्या मैं IF अपॉन I0 अगर करूं, तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू E की पावर VD अपॉन ईटा VT, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। तो क्या ये वैल्यू ln IF अपॉन I0 बन जाएगी, और E हट गया तो VD अपॉन ईटा VT बन गया। VD का मान
इस समय क्या आ जाएगा, ईटा वीटी इंटू एल एन आई एफ बाई आई नॉट। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मेरी बात को थोड़ा लिसन करो स्टूडेंट्स, राइट। एग्जामिनर ने प्लॉटिंग की जो बात की है वो आई एफ एल एन आई एफ की बात की है, राइट। किसकी बात की है, एल एन आई एफ और वीडी के बीच की बात की है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, और आई नॉट अगर फिक्स है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फिक्स है, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में प्लॉट की बात करूं, इधर देखो जरा ध्यान से, तो कैन आई से वीडी के सामने वीडी का मान ईटा वीटी, राइट, वीडी का मान ईटा वीटी इंटू एल एन के साथ, अगर मैं आई नॉट को नहीं देख रहा स्टूडेंट्स, किसको नहीं देख रहा, आई नॉट को, अगर मैं आई नॉट को चेक नहीं कर रहा तो आई नॉट को बिना चेक किए हुए, राइट, आई नॉट को बिना चेक किए हुए आई नॉट को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं, तो आई एफ के रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं। आई एफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, आई एफ के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये वैल्यू एल एन एज ए आई एफ फंक्शन बना। अब बताओ, क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसी लग रही है कि ये दोनों अगर कांस्टेंट टर्म है तो वीडी वाली टर्म एल एन आई एफ के साथ एक कांस्टेंट जैसा रिलेशन बना रही, हालांकि आई नॉट की वैल्यू होगी, बट क्या ये कुछ लीनियर जैसा रिलेशनशिप है। इस लीनियर रिलेशनशिप का मतलब, इस लीनियर, एक सेकेंड, सॉरी, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एल एन, ये जो टर्म बन रही है, इसमें मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट इस पर डिपेंड है, राइट। लेकिन अगर मैं इस प्लॉट को बनाना चाहूं तो मैं इस समय आई नॉट को नहीं देख रहा, राइट, आई नॉट एज ए कांस्टेंट देख रहा हूं, तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी। इसी कैरेक्टरिस्टिक को अगर प्लॉट किया जाए, अब ध्यान से देखना, दिस इज एल एन आई एफ वर्सेस वीडी, एल एन आई एफ वर्सेस वीडी, तब ये कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लीनियर जैसी दिखाई देगी। यही पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट अपने पास कहलाता है डायोड पर कट इन वोल्टेज, राइट। इस समय कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल लीनियर जैसी दिखाई देती है। अभी तक कैरेक्टरिस्टिक को कुछ कर्व शेप में दिखाते थे, राइट, इसको अब कैसा दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली लीनियर जैसा। तो पूछा जाता है कब कैरेक्टरिस्टिक लीनियर फॉर्म में दिखती है, तो जब ये ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, एल एन आई एफ वर्सेस वीडी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स चारों कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा चुकी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने ये सोचा कि आप मिस कर दें और बात बन जाए तो पॉसिबल नहीं है, चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक जनरल थी, दूसरी नॉर्मल, तीसरी आपके पास आरएफ के रिप्लेसमेंट के साथ, चौथा दिस वन, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक कब प्लॉट हुई है, जब आपने आई नॉट को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो एल एन आई एफ के बीच और वीडी के बीच में कैरेक्टरिस्टिक किस पॉइंट के बाद स्टार्ट होती है, दिस, और इसके बाद इसका नेचर लीनियर होता है, राइट। इस पॉइंट के बाद इसको क्या देखते हैं, लीनियर। जब आगे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक को भी एक पॉइंट के बाद हम लास्ट में क्या मान लेते हैं, लीनियर। जैसे ये बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इसको कैसा देखते हैं, लीनियर मॉडल। लेकिन वो बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील होगी, यहां नहीं, एनालॉग में उसका यूज नहीं है। एनालॉग में ये कैरेक्टरिस्टिक है केवल कब के लिए, जब लॉग के साथ फंक्शन को पूछा जाए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जब लॉग के साथ पूछ लिया जाए, राइट। दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू लॉग।
आप मेरी बात ही नहीं समझे, फिर इसका मतलब इधर देखो, ln IF फिक्स है, ये लॉग का प्लॉट नहीं है, ln IF एक कोई वैल्यू है, राइट? और किसी वैल्यू पर अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कांस्टेंट लाइन नहीं आएगी? दिस इज ln IF, ये वैल्यू फिक्स है, इसके रिस्पेक्ट में VD का प्लॉट खींच रहे हो, तो VD कैसा आएगा? किसी पर्टिकुलर VD के बाद अब ln IF पर कैरेक्टरिस्टिक एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हुए आएगी। फाइन, ये 3-4 स्पेशल केस थे। रजनी कुशवाहा, दिमाग है नहीं तो फिर कैसे यूज कर रहे हो? दिस शुड बी लीनियर इन एम्पियर रेंज, राइट? ये यूज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम उस रेंज की बात नहीं कर रहे, यहां बहुत लो वैल्यू की बात कर रहे हैं, राइट? वहां ये कैरेक्टरिस्टिक ln के साथ नहीं पढ़ाई गई आपको, वहां कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ पढ़ाई गई है, याद करो। वहां कैरेक्टरिस्टिक पर इस वैल्यू के बाद जब यहां एम्पियर रेंज पर करंट आने लगती है तब लीनियर बताया गया है। क्लियर? देखो गायब हो गए, बोलो, लिखो एक बार हाँ। हाँ मुकेश, क्लियर है? हाँ आपने ठीक लिखा है। अरे नहीं नहीं स्टूडेंट्स, ये एक मिनट, ये मिली एम्पियर एम्पियर कुछ नहीं यहाँ पर, एक कुछ लोग जंप मार रहे थे, उनको बताया था, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पियर वर्ड आ जाता है, गलती से बता दिया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जंप है ना, जंपिंग करने लगते हैं। बाकी आप लोग चट्टान बैच, अपना दिमाग यहीं रखो। बस ये लाइन, कुछ मत देखो इधर उधर। अब ये मत समझना काऊ बैच को कुछ आता है, वो भी वही है, वो इधर उधर की जंपिंग वैल्यू है। एम्प्टी वेसल साउंड मोर ओनली, आप लोग गरीबी बराबर की है, डोंट वरी। मैं तो सबकी गरीबी बराबर जानता हूं स्टूडेंट्स, द इंजीनियर्स में सबसे पहले मिलने वाले मुझसे आप लोग हो, घबराओ नहीं। मैं सबकी गरीबी बराबर जानता हूं, मेरे सामने कोई अमीर बनता है तो फिर ठीक नहीं लगता कि सर हमें तो कुछ आता है ना। मैं तो आपका लेवल वहां से जानता हूं जहां से आप उठ कर आए हैं। तो बुरा लग गया होगा तुरंत, नहीं सर हम ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल। हाँ अमीर हो रहे हो, नो डाउट। फाइन, लिसन, देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, एक मिनट, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अपने पास ये जो पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए, डायोड की अप्रोक्सीमेट करंट इक्वेशन फॉरवर्ड यही होती थी, IF बराबर दिस। फाइन, इसमें IF में अगर I0 का डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी। अगर आप लॉग बोथ साइड ले लें तो कैन आई से दिस वैल्यू बिकम्स लाइक दिस, लॉग लेने पर एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। अब VD बराबर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ईटा VT आ जाएगा, इसके साथ ये वैल्यू दिस आ गई, राइट? अब यहां पर I0 जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, I0 इनसिग्निफिकेंट है, वेरी लेस वैल्यू, राइट? हम I0 को ना देखकर केवल ln IF को देख, किसको देख रहे हैं? ln IF। तो ये बताओ, ln IF आपके पास दिस वैल्यू है और ये डायोड है, डायोड का वोल्टेज की इक्वेशन दिस है और ये करंट वैल्यू है। तो क्या VD का मान y बराबर mx जैसा नहीं है?
लेकिन क्या ये y बराबर mx वाली बात इसको एज ए x मानकर है, राइट? इस वैल्यू पर जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये जो फंक्शन है अपने पास, ये फंक्शन स्टार्टिंग कब दे पाएगा? क्या ये करंट की वैल्यू तभी आ सकती है जब डायोड 0.7 तक पहुंच जाए, या उससे पहले आ सकती है? प्रैक्टिकल कंडीशन पर 0.7 के बाद। तो 0.7 के बाद इस कैरेक्टरिस्टिक को आ सकता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में है? LNIF वर्सेस VD, राइट? आपके एग्जाम में ये कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के बीच में पूछी जाए। क्लियर? पूछा जाए जर्मेनियम के लिए ये कितना है तो 0.3, सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7, मैं लिख नहीं रहा, हटा देता हूं। जर्मेनियम के लिए कितना होता है ये? फॉर जर्मेनियम दिस डॉट वैल्यू 0.3, फॉर सिलिकॉन 0.7, राइट? तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बनी है अप टू 1 to 4। यस, अर्जुन, आई नॉट को निग्लेक्ट करने का मतलब इस फॉर्मूले में निग्लेक्ट किया है, ओरिजिनली निग्लेक्ट नहीं किया, राइट? इस फॉर्मूले में फंक्शन को समझने के लिए आई नॉट खत्म नहीं है, आई नॉट तो होगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात है। अगर आइडियल सिचुएशन होती हमारे पास तो ये लाइन ही फिर यहां कांस्टेंट हो जाती। क्लियर? अर्जुन, मेरी बात गेट हो रही है? हाँ गुलाबचंद, क्या आप कह रहे हो? आपका एसएमएस नहीं आ रहा? फाइन, बिल्कुल कार्तिकेय, करेक्ट है आपकी बात। हाँ अब देखो, तारिक, इट कांट बी पॉसिबल अगेन एंड अगेन। 4 बार फिर से 4 कैरेक्टरिस्टिक बनवाना पॉसिबल नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे इससे पहले वाली क्लासेस में? हाँ ये थी फर्स्ट पहले वाली क्लास। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फिर से बनवाना, नो, जागते रहो क्लास में। देखो अब लिसन करो स्टूडेंट्स, एक बार लिसन करो मैं क्या क्या बोल रहा था आपसे। चलो एक जनरल कंपैरिजन करना, लिखेगा कोई नहीं, बोर्ड पर रहना। ये नॉर्मल डायोड पर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक आपने जो पहली पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, बिफोर ब्रेकडाउन, राइट? ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक थी, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डायोड की। इसमें किसी को कोई इशू? यहां कहीं कठिन वोल्टेज था, ये बिफोर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन। अब इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी, राइट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हम इसकी स्टार्टिंग 0.7 की बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक की। लाइक दिस, ये जो अपने पास डाटा था और ये ऑलमोस्ट 0 दिखा रहे थे, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये शार्प कैरेक्टरिस्टिक है। शार्प कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जब भी हमें किसी सब्जेक्ट में एनालॉग में एनालिसिस करनी होती है तो हम लोग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं। हम बोलते हैं 0.7 से पहले करंट इतनी कम है कि लगभग 0 है, राइट? और रिवर्स बायस में 0 करंट मान लेते हैं। ये शार्प कैरेक्टरिस्टिक है।
इस शार्प कैरेक्टरिस्टिक में 0.7 के बाद कंडक्शन दिखाते हैं। उससे पहले जो माइनॉरिटी पर कुछ थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन रहता है, राइट, उसको दिखाते ही नहीं है। तो पहले वाले में दिखा रहे थे, इसमें नहीं दिखाया। फर्क क्लियर है दोनों में? बोलो। इसमें एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कहां से स्टार्ट की हमने? 0.7 से। यहां 0.7 से ऊपर थोड़ा गया है और यहां कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा नीचे जा रही है, बिल्कुल एकदम जीरो नहीं दिखाया, जबकि यहां एग्जैक्टली जीरो जैसा दिखा रहा है। क्लियर? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अरे बोलो। फाइन। हाँ, थर्ड वाले में अब थर्ड में मैंने आपसे आदर्श डायोड की बात की। आदर्श डायोड पर 0 वोल्टेज पर भी करंट आती है, 0 से थोड़ा भी बढ़ाएंगे मतलब। और अगर मान लो मैं निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाऊं, तो ये करंट निगेटिव में वोल्टेज में कितना भी बढ़ाऊं करंट जीरो रहेगी। इसे कहते हैं डायोड एज ए स्विच। डायोड कैसा काम कर रहा है? एज ए स्विच। मतलब फॉरवर्ड कंडीशन में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स कंडीशन में ओपन सर्किट। तो ये डायोड का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? आदर्श। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। फिर से मत बनाना कुछ भी, लिख चुके हो सब, बस देखते जाओ। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में 0 से थोड़ी भी वैल्यू बढ़ी तो करंट आएगी। वोल्टेज निगेटिव में कितना भी बढ़ाओ करंट जीरो है। दिस इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शार्प प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। शार्प प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम में इस कैरेक्टरिस्टिक को डायरेक्ट दे देता है स्टूडेंट्स। यहां लिख देगा 0.3 किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर होगा जर्मेनियम डायोड। अगर नीचे लिख देगा 0.7, यहां लिख दिया 0.7, अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन डायोड। राइट? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, पूछेगा किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर सिलिकॉन। क्यों? 0.7 लिखा है। अगर यहां लिखा होता 0.3, तब ये किसका था? जर्मेनियम। फाइन। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? शार्प। मतलब करंट है कुछ, लेकिन उसको हम दिखाई नहीं रहे, हम जीरो मानकर चल रहे हैं। राइट? इसी तरह यहां करंट आई नॉट भी कुछ होगी, बट इसको हम क्या मानकर चल रहे हैं? जीरो। इसे कहते हैं शार्प कैरेक्टरिस्टिक। शार्प कैरेक्टरिस्टिक। राइट? कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? शार्प। बात क्लियर है सभी को? फाइन। अरे इतना सीरियस होकर देख रहे हो स्टूडेंट, मैं डर जाता हूं। क्लियर है यहां तक? ये पहली और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में फर्क समझ रहे हैं? फाइन। अब अगर मैं बात करूं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, हाँ, 2 1 वाली कैरेक्टरिस्टिक जनरल है और ये शार्प कैरेक्टरिस्टिक है सेकंड वाली। राइट? देखो देखो देखो, अब सुनो मेरी बात। दिक्कत कहां है स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनो। अगर आपसे पूछा गया नी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आंसर क्या देने वाले हो? आप बोलोगे नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद करंट का मान कुछ आएगा, इससे पहले करंट जीरो होती है, जबकि गलत है। ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? दिस नी वोल्टेज वह वोल्टेज है जिससे छोटे पर करंट लेस सिग्निफिकेंट मान पर है, बट करंट है। आप ये कहो कि करंट जीरो है तो नहीं, कुछ नैनो एम्पियर कुछ माइक्रो एम्पियर करंट है। राइट? तो नी वोल्टेज वह वोल्टेज है जिससे पहले वाली करंट इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटी है, लेकिन जीरो नहीं है। जबकि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या देती है? जीरो। ये दोनों में फर्क है। और 99% जब हम एनालॉग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को रोल प्ले में पढ़ते हैं।
तब वहां हमारे आंसर्स ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाते हैं, राइट। हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि यार ये बनाओ या ये बनाओ, बात तो एक ही है। एक्सेप्टेड? दिस इज द शार्प कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, स्टार्टिंग में दोनों एक साथ नहीं बताते। एक साथ बताने का मतलब है आप डेंजरस स्टेट में है, आप फ्लक्चुएट कर जाते हो। अब दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, राइट। जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा तब भी तो कुछ माइनॉरिटी की वजह से करंट बढ़ेगी, लेकिन 0.7 के बाद लार्ज करंट दिखेगी, 0.7 के बाद लार्ज करंट दिखेगी, लेकिन उससे पहले इस करंट को लगभग अगर जीरो ही दिखा दें, जिसे कहते हैं शार्प प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, और ये जनरल प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? पूछा जाए रिवर्स बायस में करंट, देखो कोई बोल दे रिवर्स बायस में तो करंट जीरो है, नहीं, ये शार्प करंट है। रिवर्स बायस में भी माइनॉरिटी कैरियर की करंट होगी, जैसे यहां कैरेक्टरिस्टिक वैसे यहां कैरेक्टरिस्टिक जा रही। एक्सेप्टेड? और सुनो स्टूडेंट्स, अगर आपका मन है वाकई में लीनियरिटी पढ़ने का, यहां से यहां तक देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक यहां से यहां तक भी लीनियर दिखेगी, लेकिन ये रीजन हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। फिर यहां से यहां नॉन लीनियर, फिर थोड़ी देर बाद लीनियर, अलग अलग पार्टीशन, इसे कहते हैं पीस वाइज मॉडल। अलग अलग पीसेस में ब्रेक करके मॉडल को पढ़ना, इतने से इतने तक की कैरेक्टरिस्टिक दिस, इतने से इतने की दिस, इतने से इतने की दिस, लेकिन वो आपके स्कोप से बियॉन्ड हो जाएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बस छोड़ दिया, आपको इतना ही पढ़ना है, यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोली? आजकल एग्जाम का फेवरेट एरिया है फॉरवर्ड बायस पर। एक कैरेक्टरिस्टिक और पूछ लेता है, नॉट रिवर्स बायस, ओनली फॉरवर्ड। एलएन के साथ आईएफ लिखा मिलेगा और यहां लिखा मिलेगा डायोड पर वोल्टेज। वो पूछता है नी वोल्टेज के बाद कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनाई जा सकती है? जब फंक्शन एलएन का खींच रहे हो, वोल्टेज नॉर्मल है, यहां फंक्शन किसका ले रहे हो? एलएन आईएफ का। तो एलएन आईएफ के साथ ये प्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो ये 4 प्लॉटिंग है स्टूडेंट्स, ये 4 प्लॉटिंग्स है। ये प्लॉटिंग केवल फॉरवर्ड बायस में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड ऑफ कंडीशन में है, तो ये केवल फॉरवर्ड बायस में है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़नी थी। अब आप समझ रहे होंगे चारों का अलग अलग मतलब, राइट। हालांकि बातें और भी हैं, डायोड को ऑफ स्टेट से ऑन ले जाना, ऑन से ऑफ, लेकिन वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ चुके होंगे, राइट। रिवर्स रिकवरी, राइट, अलग अलग टाइम, जो 70% वाली डिफिनीशन वो सारी हो चुकी होंगी। तो मैं अब यहां पर अननेसेसरी टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो 2-4 डायोड में बेहोश हो जाओगे, ना आगे पढ़ने लायक बचोगे नहीं। इतना समझ गए मेरी बात? ये नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, और सारी कैरेक्टरिस्टिक बिफोर ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन में नहीं खींच रहा स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेकडाउन से पहले। ये शार्प प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाली केवल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एलएन आईएफ वर्सेस वीडीए, यहां पर भी सम शॉर्ट फॉर्म पर नॉन लीनियरिटी होती है, बट एक्सपोनेंशियल से ज्यादा लीनियर होता है, ठीक है। इसमें भी सभी कैरेक्टरिस्टिक की उल्टी कैरेक्टरिस्टिक भी बनती है स्टूडेंट्स, आईवी बनती है, ये सारी वीआई है अभी, इसकी उल्टी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, बट छोड़ो, बस इतना ही समझ लो आप। मुकेश यहां तक क्लियर है? अब आएगी रिवर्स बायस मैकेनिज्म। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ पढ़ा था आपने, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था स्टूडेंट्स, लाइक दिस 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 दिस,
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ रीजन बताए थे, लो, मीडियम और हाई। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, घोड़े को चाबुक मारने वाला एग्जांपल दिया था, अब कितना भी मारो घोड़ा और नहीं दौड़ सकता, सैचुरेशन था लास्ट। तो जीनर पर अब ब्रेकडाउन आएगी, राइट। अब ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का मतलब आएगा। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो जनरल बातें थी। हाँ, ब्रेकडाउन को कई लोगों को लगता है सर बीच में मर्ज कर दे ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तब मर्ज करते हैं जब हमारे पास ब्रेकडाउन मैकेनिज्म आ जाए। तो डायोड के अंदर अब दो तरह की मैकेनिज्म, वन इज जीनर, सेकेंड वन एवलांच। एक मैंने एग्जांपल आपको और दिया था, आदिमानव, राइट। पहले लोग पत्थर, नहीं, कई लोग क्लास में हिस्ट्री पढ़कर, कौन सा काल था वो, प्राग गए, सॉरी, प्राग जो भी था, प्राग ऐतिहासिक, मैं नाम भी शायद नहीं ले पा रहा हूं, प्राग ऐतिहासिक काल, राइट। उस काल को पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स क्लास में, मैं क्लास छोड़ता हूं, आप लोग तैयार रहते हैं, दैट इज मंकी स्टेट ओनली। अब उस बात को हम लोग वॉच करेंगे। पत्थर घिसने का मतलब था आग लग जाना। दो पत्थर पर ऐसा हो सकता था, तीन चार पर ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो। अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। एक पत्थर दूसरे से टकराया तो वो पत्थर तो सलामत है, जिससे टकराया उसके इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। अब जब दूसरे पर गया तो दूसरे ने आगे को धक्का मारा, इसे कहते हैं एवलांच मल्टीप्लीकेशन। अब दो तरह की गणनाएं आएंगी स्टूडेंट्स, एक जीनर लेस देन 6 वोल्ट, एक एवलांच जो है दोनों ही जीनर के फॉर्मुलेशन पर। अब हम लोग स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे। अब तक बात वो कर रहे थे नॉर्मल जिंदगी, अब बात करेंगे मेंटोस जिंदगी, स्पेशल पर्पस डायोड। सो नाउ गिव द हेडिंग स्पेशल पर्पस डायोड। अब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बदलेंगे, स्पेशल पर्पस डायोड। बस यहीं तक थोड़ा सा आप लोगों के लिए बातें टफ थी, फैक्ट्स वाली थी। अब जिंदगी आसान है। स्पेशल पर्पस डायोड, ये हेडिंग स्पेशल पर्पस डायोड। अब स्पेशल पर्पस में सबसे पहले हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म बनाएंगे, राइट। ये हेडिंग स्पेशल पर्पस डायोड। अब तक नॉर्मल डायोड पर हम लोगों ने कुछ जो बेसिक बातें करनी थी वो कर चुके हैं। लास्ट वाला लिखना, राइट। चलो अब स्पेशल पर्पस डायोड की बात करते हैं। एक बार डायोड में अभी तक सुनो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और जो रिवर्स रिकवरी करंट, बाकी कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि ये पार्ट आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो। यहां पर फ्री व्हीलिंग डायोड पर्पस भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब कम्यूटेशन प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच जाएंगे, राइट। हमें आरएल सर्किट, जैसे एज लॉन्ग एज आप आगे मूव करोगे तो वहां पर ट्रांजिएंट की स्टेट इक्वेशंस यूज करोगे और उसके साथ बात करोगे। हम यहाँ पर नॉर्मल डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अब तक मैंने डायोड की पहली क्लास जो ली थी, शायद इसी से डायोड स्टार्ट किया था, कहां गया, दिस वन, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये नॉर्मल डायोड स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म थी, राइट। फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, बेसिक प्लॉट्स, फर्मी लेवल क्या है, कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे, राइट, ई नॉट या वी नॉट। इसके बाद कंसंट्रेशन डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। कंसंट्रेशन डायग्राम के बाद चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। फिर चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट के बाद
आपको मैंने रिवर्स बायस मोड भी बताया था। रिवर्स बायस मोड में आपको मैंने बताया था रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड कॉन्सेप्ट, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, इसको हम छोड़ देते हैं, मैंने कहा था इसको आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन, जंक्शन पढ़ा चुका हूं मैं आपको, एब्रप्ट और लीनियर। इसके बाद जंक्शन थ्योरी के बाद फर्दर चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको। इसके ठीक बाद कैपेसिटेंस पढ़ाया था। कैपेसिटेंस के बाद, ये रिपीट हो गया, कैपेसिटेंस के बाद रेजिस्टेंस पढ़ाया था। रेजिस्टेंस के बाद स्टैटिक और डायनेमिक, कैपेसिटेंस भी दो टाइप के थे, राइट। फिर स्टैटिक और डायनेमिक, इसको भी ड्राइव करके बताया था। कैपेसिटेंस में दो तरह की थ्योरी पढ़ाई थी, ट्रांजिशन, जंक्शन और फिर डिफ्यूजन, राइट। यहां तक मैं बेसिक बातें कर चुका था। फिर आज हम लोगों ने डायोड पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी है। ये भी एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस था, सॉरी। आज जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास डायोड पर कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन कैसा है, राइट। तो ये कल वाली बातों पर कुछ थोड़ा सा डाटा मैंने ऐड किया था। अब तक सारी बातें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पर है। मेरी बात को जरा समझना स्टूडेंट्स। आपको ऐसा लगता है, आपके पास एक हेडिंग होती है बुक में, डायोड, राइट। आपको पता चल रहा होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स लगभग 20 से 25 दिन का टॉपिक था। डायोड आल्सो, अभी भी डायोड में बहुत कुछ है, बट जितना अब आप कवर कर सकते हैं उसकी मैक्स लिमिट मैंने कवर कर रखी है यहां तक, राइट। अप टू दिस आपको कम से कम चीजें तैयार रखनी है, क्लियर। अब यहां पर जो टॉपिक आ रहे हैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, स्पेशल पर्पस डायोड। यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स है और फिक्स क्वेश्चंस है, इन पर फिक्स पैटर्न्स पर मैं बातें करूंगा। इसमें सबसे पहला स्पेशल पर्पस डायोड, गिव द हेडिंग जीनर डायोड, या सॉरी ब्रेकडाउन पहले लिखे, ऐसा हेडिंग डालिए, ब्रेकडाउन इन डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड में पहले हेडिंग डालिए ब्रेकडाउन इन डायोड्स, ब्रेकडाउन इन डायोड्स। अब आएगा जीनर, ब्रेकडाउन इन डायोड्स। दो टाइप की मैकेनिज्म है, वन इज जीनर, सेकेंड वन एवलांच। फर्स्ट वन जीनर ब्रेकडाउन, सेकेंड वन एवलांच ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन इन डायोड्स, यहां तक लिखो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। फ्री व्हीलिंग डायोड, दुर्गेश दिमाग है कहां आप लोगों का, कहीं की बात कहीं। ये वही है ना स्टूडेंट है, अभी बस थोड़ी देर बाद लिखो सर डायोड कब तक चलेगा। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है ना, केवल और केवल ऑफेंसिव मोड। हर बात सर वो आपने नहीं बताया होगा, आपकी तो कोई गलती होती नहीं स्टूडेंट्स, है ना। बता दिया तो सर क्यों बता दिया, लाइट चली गई। मुझे पता है स्टूडेंट कहीं लाइट वाइट नहीं गई, लाइट चली गई, राइट। अपने घर वालों को आप लोग कहानी तो तगड़ी सुनाते होगे स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ऑलवेज जो भी उनसे बात करते होगे बस वो भी इमोशनल हो ही जाते होंगे। आप लोगों को कुछ बात अपनी मनवानी होती होगी, पक्का मनवा लेते होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखो गिव द हेडिंग जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। गिव द हेडिंग जीनर ब्रेकडाउन। दोनों मैकेनिज्म है अपने पास, फर्स्ट हेडिंग डालिए जीनर ब्रेकडाउन। चलो ठीक है, आजाद रहो, मान गया मैं।
सही में लाइट चली गई, फोटो खींच कर भेज रहे हो। मान लिया मान लिया। ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट सब लोगों ने मिलकर रूम की लाइट ही बंद कर दी हो। भरोसा मुझे आप लोगों पर जरूरत से ज्यादा है। बोले एक साथ सर को है ना नया कुछ सुनाते हैं। बोले सब लाइट ऑफ कर लेना। विवेक ये फोटो आपको मिली कहां से, मतलब इतना परफेक्ट बाकी लोगों के दिमाग में रहा ही नहीं होगा। देखिए सर सभी के यहाँ लाइट चली गई है, राइट। इतना किसी ने बैठे हुए क्लास में दिमाग नहीं लगाया होगा जितना आपने लगा दिया। बाकी लगाना चाहते थे, उन्होंने सोचा ना लगाए तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फाइन। गुड नाइट एवरीवन, कल स्टार्ट करेंगे यहीं से। कल, हाँ कल ही होगा स्टार्ट। ठीक है, ओके गुड नाइट। फाइन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लीजिए, हाँ। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो। कहाँ था आज की क्लास, यहां से था स्टार्ट। फिर इसके बाद दिस। अच्छा स्क्रीन बंद हो गई है, ओके। एक मिनट, सीडी एंड सीटी कुछ पूछ रहे थे क्या? कहाँ गए? सीडी एंड सीटी लेक्चर अपलोड कर दें? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या अभी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या सीडी सीटी का? मुकेश, डिफ्यूजन और ट्रांजिशन का लेक्चर नहीं था क्या? ओके, करवा देता हूं मैं। ओके फाइन। लाइट आ गई सर, ओके। जाओ एंजॉय करो, अब आने का क्या फायदा। ठीक है करवा देंगे। जो डाटा मैंने बताया स्टूडेंट्स वो थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्योंकि कुछ डाटाबेस थ्योरी है यहाँ पर, राइट। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। रक्षा शंकर आपने शायद बोला था, फाइन। सेकंड पेज, नेक्स्ट। BEE 2 में न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं अभी। धीरज, क्लास की है तभी कर पाओगे, अदरवाइज फिर पता नहीं चलेगा उस वहां पर। फाइन, हाँ बिल्कुल पिंटू होगा। हाँ सुजीत आपने बोला था, इरफान हाँ ने 2-4 स्टूडेंट्स आया था मेरे पास, मैं उसको करवाता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल।
बिल्कुल दुर्गेश, पहले ही कहा था पढ़ लीजिए, ठीक है, उसको छोड़िए नहीं। देख रहे हो सिलेबस बहुत वास्ट है, या तो टॉपिक स्किप कर दिए जाए। ठीक है, ओके। उसमें भी वही है, ब्लीडर वाला कॉन्सेप्ट है। ब्लीडर के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट, इंडक्टर कॉन्सेप्ट, दोनों से। वहां पर फ्लक्स स्टोरेज करा सकते हैं। ठीक है सुरजीत, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप अपना भेजो। मोर जो रेगुलेट ऑप्शन होगा उसके साथ आंसर रिप्लाई होगा। ब्लीडर का भी कॉन्सेप्ट है और इंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ वो है, उसमें बेसिक का है, वहां से देख सकते हो आप धीरज। फाइन, चलिए मैं लीव कर रहा हूं, कल मुलाकात होगी। हाँ स्टोर से आप देखते रहें, कोई इशू नहीं है।